आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। मैं तुंगनाथ खरवार, प्रदेश सचिव अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। सर, आप प्रदेश के नेता हैं, लखनऊ में रहते हैं, तमाम तरह की राजनीतियां होती हैं। सर, ये बताइए कि जो आपका जो गोंड और खरवार समाज को लेकर के जो बनता है वो प्रमाण पत्र, तो उस पे आप क्या बताना चाहेंगे? पहले ये बताइए। देखिए, हम तो 30 वर्षों 40 वर्षों से लगे हुए हैं और हमेशा अपने समाज का, खरवार गुणों का भलाई करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं यहाँ से इलाहाबाद से लेकर, लखनऊ से लेकर, गाजीपुर से लेकर हमेशा दौड़ता हूँ। लेकिन क्या करिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी तहसील में प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, कोई तहसील में नहीं जारी हो रहा है। पता नहीं ये कैसे शासनादेश हो रहा है कि धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर, ये देखा गया कि आप का जो एरिया है, जो आपका जहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मदाबाद के, यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर जो बना हुआ है, बहुत ही प्रयास से वो लाया गया, लेकिन उसे लाने और न लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जैसा कि उसका हालात है। उसको लेकर के आप क्या बताएंगे? देखिए, आपको तो ये पता होगा कि हमारे समाजवादी पार्टी शासन में ही ये ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज तक कोई कायदे का डॉक्टर नहीं आया। अगर कोई डॉक्टर भी आया है तो यहाँ रिश्वतखोरी चल रही है। कुछ डॉक्टर ऐसा भी हैं कि वो जांच के नाम पर गरीब आदमी को चूस रहे हैं। इसके खिलाफ मैंने छेड़ दिया है, लड़ाई को छेड़ दिया है। आज आपको पता भी है कि मैं अगला तहसील दिवस पर डॉक्टर कोई था, डॉक्टर यहाँ का, उसके खिलाफ भी हमने डीएम को दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और ट्रामा सेंटर में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की भी नियुक्ति किया जाए। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह कर रहा हूँ कि जब से ट्रामा सेंटर बना है, यहाँ डॉक्टर की कमी है, यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए। क्योंकि तमाम तरह के केस आते हैं, जैसे कोई भी ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जितना मरीजों का इलाज नहीं होता है, उनसे ज्यादा वसूल किया जाता है। देखिए, आपकी बात तो 90% सही है। मैं पहली बार ट्रामा सेंटर में पहुंचा था, जिसमें मेरे पोते का तबीयत खराब था और मेरा लड़का लेकर गया तो वहाँ का डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल को जांच के नाम पर हजारों रुपया का जांच लिख दिया गया और मुझे फोन किया तो मैं वहाँ गया। मैं पूछा कि आप सरकारी डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आपने जांच के नाम पर ऐसा क्यों काम कर रहा? डॉक्टर ने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं उसके खिलाफ तहसील दिवस पर दरखास्त डाला हूं और जब तक उस डॉक्टर को हटवा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो बताइए, जब आप जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार? नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन गरीब आदमी जाते हैं कि हमारा 2 पैसा बचेगा, मैं सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराऊंगा, लेकिन सरकारी डॉक्टर जो बैठे हुए हैं सब वैसे नहीं है, लेकिन एक ही डॉक्टर गलत करके सबको बदनाम कर रहा है। ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर को तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, और नहीं हटेगा तो मैं तो छेड़ दिया हूँ लड़ाई और लड़ता रहूंगा। सर, अभी देखा जाए तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो टिप्पणी किया है उसे लेकर के गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक आप भी रहते हैं, और देखिए कि तमाम जगहों पे जैसे पुतला जलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मोहल्ला बोल ऐसे लोग आ रहा है, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये नेता लोग हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, अपना नाम आगे रोशन करने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं और मीडिया के सामने चर्चा में आते हैं। ये जो बात हुई है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी तो एक जो है उत्तर प्रदेश के जो आपका समाजवादी पार्टी है उसके प्रादेशिक नेता हैं, तो क्या उस पर आप बताना चाहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उन्होंने ऐसा बोला है और जो मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है और कांग्रेस पार्टी में उबाल आ गया है, तो इसलिए क्या आपको बताएंगे? देखिए, अगर वो गलत करेंगे तो हर पार्टी में उबाल होना चाहिए। गलत करेंगे तो भाई सपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, मतलब हर पार्टी उनके खिलाफ करेगी, और ये होना चाहिए। भाई, आप गलत टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब देना जरूरी है। मैं
अपने पार्टी के तरफ से भी ऐसी बात नहीं है। अगर गलत करेंगे तो हमारी पार्टी भी उनके खिलाफ कार्यक्रम करेगी। 2027 को लेकर के क्या आप लोगों की तैयारी है? देखिए, हमको झूठ मत बुलवाइए, लेकिन एक बात जान जाइए कि आने वाला 2027 इस बार सपा का सरकार बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जहाँ देखिए तहाँ मतलब सपा के गढ़ में चाहे हर जगह लाखों लाखों हजारों हजारों की संख्या में लोग अखिलेश यादव को देखने पहुंच रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाला 2027 में चुनाव हमको किसी भी हालत में जीतना है। हालांकि बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये ऐसा मुश्किल होना है। अरे भाई, वो पार्टी लोग कह सकते हैं, सरकार है, वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हम तो भाई सरकार में तो हम अपनी ही सरकार की बात नहीं करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले हमारा मतलब पीडीए की कार्यक्रम चल रहा है और हर जगह चल रहा है। हम लोग कामयाब हैं और कामयाबी पर पहुंचे हुए हैं और 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है। देखिए, जहां तक पीडीए की बात है तो पीडीए तो ठीक है, लेकिन पीडीए के जो शब्द हैं उस पर क्या अमल किया जा रहा है? पीडीए को एकदम अमल किया जा रहा है। हर छोटी बिरादरी लगी हुई है, लेकिन पीडीए कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा है भैया। आप देखिए, हर जगह कम से कम पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम भी हर जगह जहाँ बुलाहट होता है ये जाते हैं। तो पीडीए का कार्यक्रम कोई खराब नहीं है। आने वाला 2027 में पीडीए का बहुत फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। जनता से आपको क्या संदेश देना है? जनता में क्या बताना चाहिए? देखिए, जनता त्रस्त है, एक बात तो आप मानिए, लेकिन सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस समय जनता मौन धारण की है और जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। अब बदलाव होगा, इस बार बदलाव होना है। जो प्रमाण पत्र है उसे लेकर के आप जो गुण और खरवार सभा के लोग जो हैं, जनता जो है, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, खरवार गुण ऐसी जात है कि एक छोटी बिरादरी का एक आधार कार्ड दे दिया जाता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। और खरवार गुण के प्रमाण पत्र में आधार कार्ड लाइए, कुटुंब रजिस्टर लाइए, पूर्व जारी प्रमाण पत्र लाइए, 2003 से जो एससी का प्रमाण पत्र बना है उसको लाइए। मतलब हजारों कागज आप मांगा जा रहा है और कागज देने के बाद भी लेखपालों द्वारा कुछ ना कुछ कमी दिखाकर उसको खारिज कर दिया जा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात बता रहा हूं कि 2027 से पहले मैं प्रमाण पत्र जारी करा के पूरे प्रदेश में दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि प्रमाण पत्र कैसे जारी हो रहा है। जनता के लिए एक बार और संदेश दे दीजिए। जनता तो जानते ही है कि तुंगनाथ खरवार प्रदेश के नेता हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं और हमेशा कार्य करते हैं। हमारे यहाँ दरवाजे पर कोई आएगा, चाहे हर कचहरी में आ जाता है, तो मैं तुरंत उसका कार्य कराने के लिए पैदल चल देता हूँ और काम कराता हूँ। जब जैसे भी कार्य हो, कार्य को कराता हूँ। आज उन्हीं के कार्य से हम पूरे प्रदेश में बढ़िया चल रहे हैं और सबका आशीर्वाद हमारे पर बना हुआ है। जैसा कि आप कहे हैं कि 2027 में जो है सपा की सरकार बनेगी, तो किस वजह से जो है सरकार बनने की आप बात कर रहे हैं? क्या वजह है कि जनता आपको समाजवादी पार्टी को अपना वोट देगी? समाजवादी पार्टी इतना काम किया है, क्या नहीं किया है? अब लखनऊ में जाइए तो मेट्रो से जाइए, क्या नहीं बना है? सपा ने क्या नहीं किया है? लेकिन सपा ने काम किया है और भाजपा ने जाकर उद्घाटन किया है। तो ये सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी का कार्य बहुत सुंदर था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी हूँ तो मैं अपना बखान कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्य बोलता है। आप देख लीजिए, आने वाला 2027 में कहना नहीं पड़ेगा, सपा की सरकार बनेगी। आपको अपने आवास पर बुलाएंगे, आपको मुंह मीठा कराएंगे और मीठा वितरण कराएंगे और सब मीडिया प्रभारी को बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि 2027 में हमारा सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।